एक डिप्रिसिएशन का क्वेश्चन उठा रहे हैं हम लोग। ऑन 1 जुलाई 2020 मिस्टर ए क्या किया है, एक ट्रक परचेज किया है, कितने का, 10 लाख का। ठीक है, हम बोले थे डिप्रिसिएशन वाले चैप्टर्स में, डिप्रिसिएशन वाले क्वेश्चंस में हम लोग क्या करना है, सिंपलिसिटी, क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए क्या बनाएंगे, टाइमलाइन। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्वेश्चन का, लेकिन वंस आप ये टाइमलाइन बना लेते हैं ना, आपको डेट का अंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि कौन से डेट पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो 1 जुलाई 2020 में क्या किया है, ए ने परचेज करा है, क्या परचेज करा है, परचेज ट्रक, कितने का, 10 लाख। ईयर कब कंप्लीट होगा, फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 21, फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया। उसके बाद ट्रक बिका कब है, ट्रक बिका है 31 दिसंबर 2021 को, 31 दिसंबर 2021 को क्या किया, ट्रक सोल्ड, कितने का, 4.5 लाख का। फाइनेंशियल ईयर कब कंप्लीट होगा, 31 मार्च 22 को। परचेज कब किया है, 1 जुलाई 20 को। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है, क्वेश्चन को सिंपल रखने के लिए हम रेट पहले ही दे दिए थे, 20%। क्या क्या चीज का जर्नल एंट्री करना है, पहला जर्नल एंट्री करना है वो ट्रक परचेज करने का जर्नल एंट्री करना है, फिर क्या करना है, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना है, फिर डेप्रिसिएशन को कहाँ ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेक्स्ट ईयर जब ट्रक सेल हो रहा है उस डेट में हम लोगों को क्या नहीं करना है, डेप्रिसिएशन निकालना है उस डेट तक का, फिर उस डेप्रिसिएशन को कहाँ ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और फिर पता कर लेना है कि प्रॉफिट निकला या सेल निकला, उसको हम लोग को रिकॉर्ड कर लेना है। क्वेश्चन तो सिंपल था, इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहले करवा चुके हैं। चलो देखते हैं कौन कौन सा अकाउंट खुलेगा, पहले तो ट्रक अकाउंट और दूसरा डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो चलो पहले ट्रक अकाउंट खोल लेते हैं। ट्रक अकाउंट, और दूसरा कौन सा अकाउंट खुलेगा, डेप्रिसिएशन का अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट। सबसे पहला इवेंट कब हो रहा है, 1 जुलाई 2020 को क्या कर रहे हैं हम लोग, ट्रक परचेज कर रहे हैं। तो ट्रक परचेज करने का एंट्री क्या होगा, ट्रक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट तो बना नहीं रहे हमको, किस अकाउंट से मतलब है, सिर्फ ट्रक अकाउंट से। तो ट्रक में हम लोग क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, कितना, 10 लाख रुपए। डेट क्या हो जाएगा, 1 जुलाई 2020। ठीक है, और ईयर एंड होगा, कितने मंथ्स हुआ यहाँ पे, 9 मंथ्स। जुलाई टू क्या हो गया, मार्च, कितना मंथ हो गया, 9 मंथ। 9th मंथ का डिप्रिसिएशन होगा, 9 मंथ का डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, डिप्रिसिएशन हो जाएगा 20%। तो 10 लाख का 20% इंटू 9/12 कितना निकल के आया, 1.5 लाख रुपए। तो डिप्रिसिएशन कितना निकल के आ गया, 1.5 लाख। डिप्रिसिएशन का जर्नल एंट्री क्या होता है, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू ट्रक अकाउंट। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो डिप्रिसिएशन में हम लोग क्या लिखेंगे, टू ट्रक अकाउंट, और ट्रक में क्या लिखेंगे, बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। बोलेगा तो जर्नल करके हम लेजर पोस्टिंग करके दिखा देंगे, लेकिन इतना जर्नल, इतना लेजर आप ऑलरेडी कर चुके हैं कि मेरे को टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं है। अब ऑलरेडी आपका बहुत बढ़िया कमांड है जर्नल में, बहुत बढ़िया कमांड है कहाँ, लेजर में। कौन से डेट पे डिप्रिसिएशन लगेगा, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। कौन सा डेट, 31 मार्च 21। ठीक है, यहाँ पे भी 31 मार्च 21, कितना, 1,50,000, 1,50,000। सबका सही है यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद डिप्रिसिएशन कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो उसका जो एंट्री क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन क्रेडिट हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, बाई में, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना, 1,50,000। ये 1,50,000 डिप्रिसिएशन कहाँ चला गया,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला गया। ठीक है, डिप्रिसिएशन में 0 हो जाएगा, कोई बैलेंस फिगर नहीं आएगा। और ट्रक अकाउंट में कितना बैलेंस फिगर आएगा? बाई बैलेंस CD कितना निकल के आ गया? 8,50,000। तो बैलेंस CD को तो बैलेंस BD कर देते हैं पहले हम लोग। कितने तारीख को? 1/4/21। ठीक है, क्या लिखेंगे? टू बैलेंस BD कितना? 8,50,000 रुपए। यहां तक किसी का कोई दिक्कत नहीं? क्या नेक्स्ट ईयर ये जो मेरा ट्रक है पूरे साल चला है? नहीं। कब तक चला? 31 दिसंबर। 31 दिसंबर को क्या हो गया? ट्रक सेल हो गया ट्रक। तो 31 दिसंबर तक ट्रक चला है। डिप्रिसिएशन जनरली फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तब लगाते हैं, लेकिन इस केस में क्या फाइनेंशियल ईयर एंड होने के टाइम पे मेरे पास ट्रक है? तो डिप्रिसिएशन कब लगेगा? जिस दिन ट्रक सेल होगा। किस दिन ट्रक सेल हुआ? 31। ये फिर से कितना महीना हो गया? 9 मंथ। 9 मंथ का डिप्रिसिएशन कितना निकल के आया? 1,50,000। फिर से हम लोग डिप्रिसिएशन लगाएंगे कौन सी डेट पे? 31/12/2021। चलो डिप्रिसिएशन लगा लेते हैं। 31/12/2021 क्या लिख देंगे? बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, कितना? 1,50,000। और डिप्रिसिएशन में क्या लिख देंगे? टू ट्रक अकाउंट कितना? 1,50,000। और ये डिप्रिसिएशन कहाँ ट्रांसफर हो जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये जो ट्रांसफर का एंट्री होगा ये कौन सी डेट पे करना है हम लोग को? लास्ट डेट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस पीरियड एंड होता है तब बनता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब बनेगा? 31 मार्च को। तो ये ट्रांसफर का एंट्री कब होगा? 31 मार्च 2022। क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना? 1,50,000। डिप्रिसिएशन का काम हम लोग का कंप्लीट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ट्रक कितने में बिका? 4,50,000 में। ट्रक कितने में बिका हमारा? 4,50,000 में ट्रक बिका है हमारा। ठीक है, ट्रक के अकाउंट में बैलेंस कितना था? ट्रक के अकाउंट में बैलेंस कितना था? 8,50,000 बैलेंस था, और जिसमें डिप्रिसिएशन कितना हो गया है? 1,50,000। तो ट्रक के अकाउंट में बैलेंस बचा कितना? 7 लाख, 7 लाख ना। 8,50,000 माइनस 1,50,000, कितना ट्रक के अकाउंट में कितना बैलेंस रहा? तो ट्रक का बैलेंस है हमारा 7 लाख। ये ट्रक बिक रहा है, तो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से ट्रक कितने का घटेगा? 7 लाख का। ट्रक तो मेरे बुक से सारा चला गया ना, तो मेरा ट्रक कितने का घटा? 7 लाख का। ट्रक बिका तो मेरे पास पैसे आए होंगे बैंक में। कितना पैसा आया? 4,50,000 रुपया। 7 लाख का ट्रक गया और आया कितना? 4,50,000। तो बाकी का पैसा क्या हुआ? लॉस। कितना लॉस हुआ? लॉस ऑन सेल ऑफ व्हाट? ट्रक कितना? 2,50,000। ये 2 लाख क्या हमारा हो गया? लॉस हो गया। तो जर्नल एंट्री कर लेते हैं। एसेट्स घटेगा तो क्या होगा? क्रेडिट। एसेट्स घटेगा तो क्या होगा? क्रेडिट। बैंक बढ़ेगा तो क्या होगा? और लॉस बढ़ेगा तो जर्नल एंट्री क्या हो गया? बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 4,50,000। और लॉस ऑन सेल ऑफ ट्रक डेबिट कितना? 2,50,000 टू ट्रक अकाउंट कितना? 7 लाख रुपए। ठीक है, एक जीरो ज्यादा हो गया क्या? ठीक है, अब इसी को मेरे को पोस्ट कर देना है। इसको पोस्ट कर लेते हैं। चलो इसको पोस्ट कहां करेंगे हम लोग? ट्रक अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे। ट्रक अकाउंट क्रेडिट कितने से हो रहा है? 7 लाख से। लेकिन कितने कितने किसे किसकी वजह से? बैंक की वजह से 4.5 लाख, और लॉस की वजह से कितना? 2.5 लाख। तो ट्रक में लिखो 31/12/21 में बाई बैंक अकाउंट कितना? 4,50,000। और बाई लॉस ऑन सेल ऑफ ट्रक कितना? 2,50,000। ट्रक का बैलेंस देखो 0 हो गया होगा, क्योंकि सब तो ट्रांसफर हम लोग कर ही दिए। ठीक है,
और लॉस ऑन सेल ऑफ ट्रक एक नया अकाउंट खोलना पड़ेगा, लॉस का एक अलग अकाउंट खोलना पड़ेगा ना। तो चलो लॉस ऑन सेल ऑफ ट्रक एक अकाउंट खोल लो। लॉस ऑन सेल ऑफ ट्रक, ठीक है। डेबिट हो रहा था, ये क्या हो रहा है, डेबिट किसकी वजह से, ट्रक की वजह से। तो 31 कौन सा डेट था, 31/12/21 पे हम लोग लिख देंगे टू ट्रक अकाउंट, कितना 2,50,000 रुपये। कितना हो गया फिगर, कितना लॉस था, 2,50,000 रुपये। और कोई भी प्रॉफिट लॉस इनकम एक्सपेंस, कोई भी प्रॉफिट लॉस इनकम और एक्सपेंस कहाँ चला जाता है ईयर एंड होने के बाद, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये भी लॉस ऑन सेल ऑफ ट्रक को हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसका डेबिट बैलेंस था, इसको ट्रांसफर करने के लिए इसको क्रेडिट करेंगे टू लॉस ऑन सेल ऑफ ट्रक, कितना 2,50,000। और ट्रांसफर कहाँ हो रहा है ये, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या कर देंगे हम लोग, डेबिट, कितने से 2,50,000 से। तो भाई क्या लिख देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना 2,50,000। ये अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा, क्लोज, ठीक है। समझ में आया। सेम क्वेश्चन मेरे को बनाना है फिर से, ये तो लिख लो, सेम क्वेश्चन बनाना है मेरे को फिर से, बस जो सेल का अमाउंट है उसको हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है। ये लिख लो जिसका नहीं लिखा हुआ है। $7,50,000. As solve the same question. Assuming truck was sold for $7,50,000, ठीक है। क्वेश्चन को हम लोग को फिर से सॉल्व करना है। क्या एज्यूम कर लेंगे कि ट्रक कितने में बिका था, 7,50,000 में। पिछले क्वेश्चन में कितना में बिका था, 4,50,000 में। सॉल्व करो। क्या क्या बनाना है हम लोग को, ट्रक अकाउंट, डिप्रिसिएशन अकाउंट, और इस बार शायद प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। टाइमलाइन तो 100% सेम रहेगा, बस अमाउंट चेंज होगा। तो जो चीज सेम रहेगा उसको हम उठा लेते हैं। ठीक है, बस बेच हम लोग कितना में रहे हैं, 4.5 की जगह हम लोग कितना बेच रहे हैं इस बार, 7.5 में बेच रहे हैं। तो ऑब्वियसली 50,000 का तो प्रॉफिट आया ही होगा, इसमें तो किसी को कोई डाउट ही नहीं हुआ होगा। फिर से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। चलो, ट्रक अकाउंट, सबसे पहला इवेंट क्या हुआ है, ट्रक परचेज हुआ है। तो 1 जुलाई 20 को हम लोग क्या किया है, ट्रक परचेज किया है। तो एंट्री क्या होगा, टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट कितना 10 लाख। ईयर कंप्लीट कब हो रहा है, 31 मार्च 2021। कितने मंथ का डिप्रिसिएशन लगेगा, 9 मंथ का। डिप्रिसिएशन का एंट्री, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होगा और ट्रक अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। कौन सी डेट पे, 31 मार्च 21 बाई डिप्रिसिएशन और इधर क्या होगा, डिप्रिसिएशन में क्या हो जाएगा, टू ट्रक 31/3/21 क्या हो जाएगा, टू ट्रक अकाउंट। कितना फिगर, 1,50,000। ये तो लास्ट क्वेश्चन से सेम है, ठीक है। डिप्रिसिएशन का फिगर कहां ट्रांसफर हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 31/3/21 को बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना, 1,50,000। यहां तक सेम था, कोई चेंजेस नहीं है यहां तक, ठीक है। डिप्रिसिएशन कोई बैलेंस नहीं निकल के आएगा इसका, लेकिन हाँ ट्रक अकाउंट बैलेंस निकल के आएगा। कितना,
बाई बैलेंस सी डी कितना 8,50,000। जो बैलेंस सी डी हुआ है वो क्या होगा, बैलेंस बी डी। कितने तारीख को, 1/4/21। क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कितना 8,50,000। अब ट्रक बिक कब रहा है, 31 दिसंबर 2021। कितना महीना, 9 मंथ। फिर से डिप्रिसिएशन कितना लगेगा, 1.5 लाख। कौन से डेट पे डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, 31 दिसंबर 2021 बाई डिप्रिसिएशन कितना 1,50,000। और सेम डेट पे 31/12/21 डिप्रिसिएशन में भी हम लोग लिखेंगे क्या, टू ट्रक अकाउंट कितना 1,50,000 रुपया। और ये डिप्रिसिएशन कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो 31, ये कौन से डेट पे, 31/3/2022 के डेट पे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 1,50,000 रुपया। डिप्रिसिएशन का तो खेल खत्म हो गया। अब बचा क्या, ट्रक अकाउंट। ट्रक अकाउंट का बैलेंस अभी कितना है, ट्रक अकाउंट का बैलेंस अभी कितना है 850 माइनस, अभी बैलेंस कितना है ट्रक अकाउंट का 850 माइनस 150, 7 लाख। अभी बैलेंस कितना है 7 लाख, 7 लाख बैलेंस है। और पैसा कितना मिला मेरे को, डायरेक्ट करते हैं यहाँ पे, डायरेक्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे बैंक अकाउंट। कितना पैसा मिला, 7,50,000 रुपए। बैलेंस मिसमैच हो गया यहाँ पे, इधर 850, इधर कितना हो गया 9 लाख, यहाँ 9 लाख हो गया। और इधर 850 है तो इसको भी क्या लिखेंगे हम लोग 9। तो जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है, जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है, प्रॉफिट। सो कहाँ लिख देंगे हम लोग, यहाँ पे लिख देंगे 31/12/21 टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ट्रक कितना 50,000। वैसे भी जब लॉस आया था तो किधर लिखे थे हम लोग, इस साइड। तो प्रॉफिट आएगा तो किधर लिखेंगे, इस साइड। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हमारा निकल के आ गया 50,000। अब प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ट्रक का भी लेजर बना लो, चलो बना लेते हैं। एक लेजर से दूसरा लेजर निकाल सकते हैं ना फिगर उसका। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ट्रक, ट्रक डेबिट हुआ है, इसका ट्रक में क्या लिखेंगे, लिखे हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ट्रक। इसका मतलब ये क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। तो ये क्रेडिट कितने से हुआ है 50,000। किसकी वजह से, ट्रक की वजह से। तो टू क्या लिखेंगे, टू ट्रक अकाउंट कितना 50,000 रुपए। और ये फिगर कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कौन सी डेट पे, लास्ट डेट पे ट्रांसफर हो जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 50,000। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको बना करके लाना है, कुछ क्वेश्चन दे देते हैं।